वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका फिर से लक अकेडमी में, जहाँ पर डिस्कस करने वाले हम लोग चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस, विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चैप्टर क्लास 10th even nutrition for NEET, CSIR, ICAR and other competitive medical examination. Without late, we just start the life process. Life process, we know that the basic functions performed by living organism to maintain their life on the earth are called life process. Means that is respiration, photosynthesis, excretions, nutrition, etc. That means वो प्रोसेस जो कि रिक्वायर्ड है टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व और मेंटेन द लाइफ ऑन द अर्थ, या प्रोसेस दैट enable us or maintain the sustainability of the living organism are known as life process. सिंपल सी बात है, ऐसी प्रोसेस जिसकी वजह से लोग अलाइव हैं और रिस्पॉन्सिबल, द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द अलाइवनेस इज नोन एज लाइफ प्रोसेस. ओके, सो एक्सेट्रा हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिज्म. सो ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेस मेनली आर ऑफ थ्री टाइप्स. First, living organism. Second, non-living organism. Third, dead. So, life process occur. That means organism in which life process, that is respiration, photosynthesis, excretion, reproduction, etc. Mainly, तो all living process, all life process occur. Responsible, that is living. Stopped, या सिंपल मैं बोल रहा हूँ, ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होती है, दैट इज नॉन लिविंग. मतलब नो लाइफ प्रोसेस अकर, दैट इज नॉन लिविंग. और लाइफ प्रोसेस स्टॉप्ड इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आर नोन एज डेड, या फिर टर्म्ड एज डेड. तो मतलब लिविंग जिनके अंदर लाइफ प्रोसेस स्टॉप हो जाती है, द पर्सन या द लिविंग इन विच लाइफ प्रोसेस स्टॉप्ड आर नोन एज डेड. क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशंस की. न्यूट्रिशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड. द प्रोसेस ऑफ taking of food or nutrients is known as nutrition. So what is food? Food is a organic substance or any kind of fuel which provide energy. तो food क्या हो गया? Food ऐसी कोई भी चीज़, any organic substance or any kind of fuel which provide energy is known as food. Clear? Nutrients, तो nutrients are the carbohydrate, fat, organic molecules, organic substance, that is carbohydrate, fat, protein, vitamins, mineral and water are considered as a nutrients. तो process of intaking of nutrient is known as nutrition. अब nutrients are of two types on the basis of requirements, that is considered as macronutrient or micronutrient. Macro means require in large quantity, that is मोर देन 1 मिलीग्राम और ग्राम ऑफ ड्राई मैटर. ऐसे न्यूट्रिएंट जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं, रिक्वायर्ड इन अ डे मोर देन 1 मिलीग्राम, ऐसे जिनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ज़्यादा नीडेड होते हैं, दैट इज नोन एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, आपका पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन. Second, micronutrients required in very small quantity, that is less than 1 milligram per gram of dry weight. तो अकॉर्डिंग टू जो हमें रिक्वायर्ड लो क्वांटिटी में होते हैं, लेस क्वांटिटी में होते हैं, दैट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट. मोर क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, दैट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. अब इनका डिफरेंसेस भी हो जाते हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड इन द बिल्डअप ऑफ द प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स, कि जो भी प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स है, प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिल्डअप ऑफ द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स. बट इन केस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नो सच फंक्शन. दैट मीन्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किस तरीके इनका बिल्डअप में, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशंस में या फिर अदर बिल्डअप बॉडीज में, या नो रोल. But in case of macronutrient, there is build up the protoplasmic structures. But macronutrients इनका दूसरा फंक्शन है, they no role in enzymatic activity or electron transport. Macronutrients are not responsible for enzymatic activity, electron transport, but micronutrients are responsible or involved in the enzyme activity and electron transport. तो हमें इस तरफ याद रखना है मैक्रो और माइक्रो का मेन फंक्शंस. और मेनली टाइप डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशंस की. तो न्यूट्रिशन मेनली आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक, सेकंड हेटरोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक मीन्स organisms synthesize their own food
or organism that make their synthesize their own food with the help of photosynthesis, chemosynthesis or any kind. खुद बना रहा है अपना फूड, जो खुद बना लेता है, खुद से हेल्पफुली प्रिपेयर कर सकता है, दैट आर नोन एज ऑटोट्रॉफ. और न्यूट्रिशन को बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस. लाइक प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरियाज all are considered as autotrophic. Heterotrophic depend on other for the food. Means the organism which depend on other can't synthesize their own food are known as heterotrophic. Nutrition or organism are known as heterotrophs. So autotrophs mainly are of two types: photoautotrophs, chemoautotrophs. Phototroph का मतलब है organism synthesize their food with the help of sunlight. Means sunlight is responsible for the making of food, and chemoautotrophs means chemical is responsible for the formation of food.